एक रोड बनी 2 महीने के बाद टूट गई, फिर बनी 6 महीने के बाद फिर से टूट गई, अब तीसरी बार वही रोड फिर से बन रही है। ये कोई जोक नहीं है, ये है भारत के हर शहर हर गांव में फैला हुआ एक ऐसा माफिया जो आपके टैक्स के पैसों का पब्लिक में सबसे बड़ा लूट है। कॉन्ट्रैक्टर माफिया एक ऐसा माफिया जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई वायरल फोटो नहीं, पर इसका सिस्टम इतना पावरफुल है कि इसके सामने सीएम डीएम एमएलए सब बेकार है, क्योंकि पैसा सबका बनता है। जब आपके शहर में सरकार की तरफ से होने वाली कोई भी काम जैसे रोड, नाली, स्कूल या टॉयलेट बनने लगते हैं तो आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है। असल में एक पूरा टेंडर मैनेजमेंट स्कैम है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, टेंडर निकालो, लोएस्ट बिडर पैसे कम में काम करे, क्वालिटी कंप्रोमाइज, पॉलिटिकल इंजीनियर सेटिंग, पैसा रिलीज, काम बेकार। और इस पूरे चेन में पैसा सबके बीच बनता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे लेके साइट इंजीनियर तक, डिपार्टमेंट हेड, ब्लॉक ऑफिसर और एमएलए तक सबका हिसाब होता है। और जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो नया नाम से वही कॉन्ट्रैक्टर दोबारा काम उठाता है। एग्जाम्पल हर स्टेट में स्कैम। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक रोड का बजट था 1.4 करोड़ रुपया। टेंडर पास हुआ, लेकिन ऑडिट में पता चला कि 2 रोड पेपर पर बनी थी, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं, बस जंगल और मिट्टी। और फाइल में लिखा था और कंप्लीट। दूसरा बिहार के गया जिला में स्वच्छ भारत के अंदर 11 टॉयलेट का प्लान था। रियलिटी में साइट विजिट ने बताया कि सिर्फ 6 बने, बाकी 5 का तो फाउंडेशन तक भी नहीं था, ना ही वाटर सप्लाई थी। पैसा पूरा निकल गया, रिकॉर्ड में सब कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्टर और पंचायत सेक्रेटरी का नाम इंक्लूड था। मध्य प्रदेश नीमच जिले में यह एक कॉन्ट्रैक्टर 14 बार ब्लैक लिस्ट हुआ, 14 बार, पर फिर भी नया टेंडर मिलते रहे। क्यों? क्योंकि वो लोकल एमएलए का रिश्तेदार था। कंप्लेंट के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल है, ब्लैक लिस्टिंग इज जस्ट फॉर्मेलिटी। चलिए समझते हैं स्कैम कैसे काम करता है। टेंडर रिलीज होता है, बोली लगती है, लोएस्ट बिडर को मिलता है, मतलब सबसे कम जिसने बोली लगाई उसको ही काम मिलता है। वैसे ही जैसे हम अमेज़न फ्लिपकार्ट में सस्ती आइटम खरीदते हैं लेकिन क्वालिटी में 0। कॉन्ट्रैक्टर कम पैसे में ज्यादा काम दिखाता है। सीमेंट में मिट्टी मिलाई जाती है, सरिया के बदले लोहे का वायर यूज होता है। इंजीनियर आंख बंद करके साइन करता है क्योंकि उसका कट फिक्स है। एमएलए और बीडीओ का मंथली सेटिंग होता है क्योंकि हर प्रोजेक्ट में उनका हिसाब होता है। पैसा रिलीज होता है, रिपोर्ट फाइल होती है और काम कंप्लीट लिखा जाता है। ये स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहा है, ये आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाते, नाले का पानी घर के अंदर घुस रहा है, कई बीमारी पैदा हो रही है। और सबसे बड़ा स्कैम, जब रोड फिर से बनता है तो आप ही का टैक्स उसमें लगता है। आपको लगता है डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन असल में आपको 2 बार चूना लगा देते हैं। अगर आपको लगता है एक आदमी कुछ नहीं कर सकता तो ये गलत है, क्योंकि स्कैम फाइल में होता है, बट फाइल का रिकॉर्ड आरटीआई से मिलता है। आरटीआई लगाओ, कंप्लेंट रिपोर्ट करो, फोटोज मांगो, गूगल मैप चेक करो रोड है या नहीं, खुद देख लो। ई टेंडर पोर्टल चेक करो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम बार बार क्यों आ रहा है। लोकल न्यूज बनाओ, इंस्टा, फेसबुक रील, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, पब्लिक को दिखाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट आवाज उठाओ। ये माफिया कैमरा से नहीं डरता, बट पब्लिक प्रेशर से डरता है। भारत तब बदलेगा जब स्कैम सिर्फ चाय की गॉसिप तक ही सीमित ना हो, बल्कि हर गली का यूथ बोलेगा अब बस और नहीं। शेयर करो ये वीडियो, हैशटैग यूज करो कॉन्ट्रैक्टर माफिया।